बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, पॉकेट ऑप्शन का ब्रोकर है और AUD CAD OTC के ग्राफ पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट यहां से बाय साइड गई है। बाय साइड जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहां पे सेल साइड मूव दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये होता है कि जब मार्केट सेल साइड आती है, काफ़ी यानी कि सेल साइड बॉटम पे एक ऐसा सपोर्ट लेवल होता है जिसको वो पिक करने के लिए आ रही होती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट वहाँ से बाय साइड मूव हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो हमें शो करा रही होती है कि वो यहाँ से सपोर्ट पकड़ेगी, अक्सर उसी लेवल पे आके वहाँ पे आके मार्केट हमें ट्रैप कर लेती है और हमारा लॉस हो जाता है। तो आज साथ साथ ट्रेड्स भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ताकि जो भी मैं ट्रेड लूं आपको पता हो कि किस यानी कि बेस पे या किस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रेड प्लेस हुई है, ताकि लाइव ग्राफ में जब आप भी बैठे हों तो आपको भी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी हो। तो ये कैंडल जैसे ही ख़त्म होगी, हम लोग यहाँ से सेल साइड जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। यहाँ पे $100 की 1 मिनट की सेल साइड के लेंगे ट्रेड। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखिए कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैं थोड़ा मार्कर का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट ट्रैवल करके आई है, यहाँ से तो बाय साइड VIP तरीके से आ रही थी, लेकिन जैसे ही इस एरिया पे पहुंची है तो यहाँ पे सेलर्स की जो है वो एंट्री मौजूद है। सेलर्स जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे सेलर्स का दबाव था। यहाँ पे इस जगह पे सेलर्स का दबाव था और ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस लेवल भी माना जाएगा। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है, आपको पता है कि मार्केट रिएक्ट करती है सेल साइड का, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है। और मेन यहाँ पे हमारे पास क्या सिग्नल था कि यहाँ पे पावर कैंडल्स आ चुकी हैं और मार्केट सेल साइड यानी कि मूव कर चुकी है। तो कुछ ही सेकंड्स हैं, ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो गया था। अगर ये हमारी एंट्री लेट होती 1 या 2 सेकंड तो ये हमारी ट्रेड जा सकती थी। एंड में बहुत जो है ये ट्रेड रिस्की हो चुकी थी, लेकिन कंफर्मेशन हमें यही थी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट रिएक्ट करती है। और उसके बाद डबल कंफर्मेशन हमें ये थी कि यहाँ पे पावर कैंडल्स मौजूद हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल को फेस करना पड़ा, वहीं से मार्केट क्या कर रही है, डाउन साइड आ रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर जब हम प्रॉफिट कर लेते हैं तो दूसरे दिन के लिए हमें डर सा रहता है, यानी कि $15, $20, $10 को जब हम लोग $30-40 तक लेके चले जाते हैं या 5, 10, 20, $15 प्रॉफिट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे के लिए क्या होता है कि फिर हमें डर लगा रहता है कि न जाने क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उसी लॉस की बुनियाद पे क्या होता है कि हमारा रियल में लॉस हो जाता है और अकाउंट वॉश हो जाता है। ट्रेडिंग का तरीकाकार यही है कि जब आप प्रॉफिट करते हैं, आपने $15 प्रॉफिट किया है, $20 प्रॉफिट किया है, तो आप उसको विड्रॉ करा लें। ऐसा नहीं है कि आप अपना टारगेट बना के चल रहे हैं कि यार $10 या $20 को आप यानी कि इतना हाई लेवल तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आप विड्रॉ करेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया गाइस। यहाँ पे ट्रेड मैंने प्लेस किया है कि अगेन यहाँ पे ये जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल, सेलर्स का लेवल था, मार्केट आई है इसको ब्रेकआउट करने, लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर था वो देख सकते हैं। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बन चुका है। प्रेशर जो है यहाँ पे सेल साइड का था और मार्केट जो है यहाँ पे सेल साइड ही जाएगी, और जैसे कि जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट दोबारा मूव होके आती है, वो कोशिश कर रही होती है ब्रेकआउट करने का, लेकिन नहीं कर पा रही होती, तो वहाँ से यकीनन मार्केट ने नीचे गिरना होता है। क्योंकि जब वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रही होती तो वो दोबारा जाती है नीचे रिटेस्ट करने के लिए। जब दोबारा रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे ही जाती है, तो उसके बाद जब उसको पावर मिलती है बाय साइड की, तो वो आती है उसको रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने। अदरवाइज़ ऐसे जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पाती।
तो यहाँ पे जो है इस एरिया के अंदर सेलर्स पॉइंट पे हम लोगों ने 2 ट्रेडें अपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ली हैं। और यहाँ पे सेलर्स एरिया हो या बायर्स एरिया हो, अगर आप इसको एनालाइज करके चलेंगे यानी कि सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को, तो ट्रेड करना किसी भी किस्म की कोई इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे आप प्रेशर में आ जाएंगे वहाँ पे आप लॉस बुक करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने बाय साइड जाना था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं दी। लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल का मूव देखेंगे, रिजेक्शन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि अगर ये कैंडल बायर्स की बन जाती तो मैंने बाय साइड जाना था। लेकिन ये कैंडल सेलर्स की बनी है, डोजी कैंडल बनी है, इसके अंदर इतनी बायर्स की जो यानी कि पावर जो है वो मौजूद नहीं थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं बाय साइड भी नहीं गया। अगर ये कैंडल बाय साइड क्लोज़ हो जाती, ये वाली कैंडल जो है बाय साइड क्लोज़ हो जाती, जो कि प्रीवियस कैंडल सेल साइड क्लोज़ हुई है, तो यहाँ से मैंने बाय साइड जाना था। तो वेट करते हैं इस वाली कैंडल का कि अगर ये बाय साइड क्लोज़ होती है जाके, तो हम लोग यहाँ से बाय साइड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल आ चुका है। इस वाले सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें रिजेक्शन भी आ चुकी है। अब जैसे सपोर्ट लेवल मिला, रिजेक्शन भी मिलना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से बाय साइड जाएंगे अगर ये बाय साइड की बनती है तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की एंट्री ले ली है $100 की। अब यहाँ पे रीज़न बिल्कुल सिंपल ही है कि यहाँ पे एक तो SNR लेवल का सपोर्ट लेवल आ चुका था, दूसरी चीज़ मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है, ये सपोर्ट लेवल हो गया। उसके बाद क्या किया कि मार्केट जैसे सेल साइड गुजरी है सपोर्ट लेवल के पास, उसके बाद रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट के बाद यहाँ से ये बाय साइड जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे ये वाली कैंडल अगर बाय साइड बन जाती, जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई थी सेलर्स की, अगर वो भी बायर्स की ही होती, बाय साइड बन जाती, तो भी मैंने यहाँ से बाय साइड जाना था। लेकिन वो सेलर्स की बनी कैंडल, तो इसके अंदर जो है मुझे लग रहा था कि बायर्स इतने नहीं हैं, मौजूद हैं, लेकिन जितनी मिकदार में हमें दिखाए गए हैं हमें ट्रैप किया जा सकता है। तो जब अच्छी मिकदार में सेलर्स और बायर्स आपको मिलते हैं, तो वहाँ से आप बाय साइड और सेल साइड जाने का यानी कि सोच सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रीज़न था जो कि मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड की है। यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। एक तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल मिला है SNR लेवल का, दूसरा यहाँ पे मार्केट ने आके रिटेस्ट किया है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आके मार्केट ने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई रिटेस्ट करने के लिए। अब मार्केट नीचे गिरी है रिटेस्ट करने के लिए, और इन दोनों ही कैंडल्स ने रिटेस्ट अपना कंप्लीट किया है। रिटेस्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैंने 1 मिनट की बाय साइड की ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि जो रिटेस्ट था वो इतना लंबा नहीं था, मिनिमम 4-5 मिनट का था। तो मैं अक्सर अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, जो मैं क्लासें दे रहा हूँ व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, कि आपको जो है मद्देनज़र रखना है रिटेस्ट को। तो यहाँ पे जाएंगे गाइस, बाय सेल साइड जाएंगे। यहाँ पे मैं बाय साइड जा रहा था, लेकिन उसी वक्त जो है मुझे रिजेक्शन नहीं मिली बाय साइड की। तो अभी भी थोड़ा सा यानी कि ख़तरा हो सकता है हमें यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो है एक और चीज़ एनालाइज अगर आप कर लें तो आपको यहाँ पे सेलर्स ही मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड मैंने एंड टाइम पे क्यों प्लेस की है। यहाँ पे 30 सेकंड रह चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो 2 कैंडल्स हैं इनके अंदर अब इस टिल को आप देखें, टिल को अगर आप मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे जो है टोटली सेलर्स हैं। और एक और चीज़, अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेलर्स की ही ट्रेंड लाइन मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, मार्केट इसके नीचे ट्रैवल कर रही है। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये भी हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है। तो इसी जो है यानी कि ग्राफ के अंदर आप देखेंगे जो ट्रेंड था वो बाय साइड गया, बाय साइड जाने के बाद अब वो सेल साइड आ रहा है। अब सेल साइड जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं, हम लोग यहाँ पे यानी कि ट्रेडें अपनी प्रॉफिट निकालते जा रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ पे हम लोग जल्दबाजी करेंगे, तुक्का लगाएंगे, बेसब्री से ट्रेडें प्लेस करेंगे कि यार ये ट्रेड बनती है कहीं चली ना जाए, ये ट्रेड बनती है कहीं चली ना जाए,
तो ऐसे में क्या होगा कि फिर मार्केट बार बार हमें ट्रैप करती जाएगी और हमारा जो अकाउंट है वो वॉश हो जाएगा और जितने भी हमारे पास डॉलर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अब मार्केट काफ़ी सेल साइड बाय साइड यानी कि कैंडल्स एंगेज करती जा रही है। तो ग्राफ चेंज करते हैं, ग्राफ मैंने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे भी बाय साइड का जो यानी कि आप देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि किस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं पहले ट्रेड प्लेस करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरी ट्रेड आ चुकी है। यहाँ से मैं सेल साइड जाऊँगा क्योंकि जो सपोर्ट लेवल वो काफ़ी दूर है। यहाँ पे सेल साइड की यहाँ पे मैं ट्रेड लेने लगा हूँ 1 मिनट की $100 की। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, लेकिन ये थोड़ी रिस्की भी हो सकती है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट को बाय साइड। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त 70% फेवर में है वो सेलर्स हैं, क्योंकि मार्केट जो है आ रही है अपने सपोर्ट लेवल के पास। मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आ रही है और यहाँ पे अभी गैप भी हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये देखें ये इतना गैप है और ये जो कैंडल है ये सेल साइड क्लोज होनी चाहिए। इसी बुनियाद पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है और ऊपर देख रहे हैं कि आपको सेलर्स का एक और पैटर्न मिला है जिसको बोलते हैं बेरिश एंड गल्फिंग। बेरिश एंड गल्फिंग के बाद आपको कन्फर्मेशन भी मिली है, कन्फर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे रीटेस्ट भी मिल चुका है। तो इन्हीं दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है और यहाँ पे सेल साइड की रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन सेल साइड से ज़्यादा बायर्स की मिल रही है। तो यहाँ पे 2 ट्रेडें लूँगा मैं सेल साइड, और वो ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडें प्लेस कर दी हैं सेल साइड की। अब देखें कि यहाँ पे टारगेट मैंने जो सोचा हुआ था कि मार्केट ने किया हुआ सपोर्ट लेवल को किया हुआ है, लेकिन मार्केट ने हमें ट्रैप किया और मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन रेड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। अब ग्रीन रेड का फॉर्मेशन जब मार्केट ने स्टार्ट किया है, ना तो वो रेजिस्टेंस लेवल के पास है ना वो सपोर्ट लेवल के पास है। अब ये 100/10% मार्केट हमें दोनों ट्रेडें देगी और पिछली ट्रेड जो मैंने $100 की यहाँ पे लॉस किया वो भी रिकवर होगी इंशाल्लाह, और उसके ऊपर जो $100 हमने लगाए हैं वो यानी कि हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि सेल साइड का भी हमें 4-5 कन्फर्मेशन है, बेरिश एंड गल्फिंग की भी है, ग्रीन रेड की भी कन्फर्मेशन है, सपोर्ट लेवल की भी कन्फर्मेशन है, उसके बाद मार्केट चल भी सेल साइड ही रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना गिर चुकी है कैंडल यहाँ से, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कन्वर्ट होने वाला है प्रॉफिट में, और 665.97 इस वक्त जो है हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। अब देखिए कि मैं अपनी अक्सर लेक्चर्स के अंदर ये भी कहता रहता हूँ, ट्रेड को लॉस करना बड़ी बात नहीं है। ट्रेड को लॉस कर रहे हैं ज़्यादा यानी कि इसको सर पे सवार ना करें, इसका ज़्यादा यानी कि डिप्रेशन के अंदर ना आए कि यार मेरी ट्रेड लॉस हो गई, मेरी ट्रेड लॉस हो गई। लेकिन ट्रेड को रिकवर करना आना चाहिए। जब आपको रिकवरी करना आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल लॉस भी ख़त्म हो जाएगा। अक्सर होता क्या है कि जैसे ही हम लोग यानी कि लॉस करते हैं तो उसी वक्त हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि यार अब क्या होगा। उस वक्त जो है हम लोग रिकवरी भी नहीं कर सकते, उसके बाद फिर गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं, गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो ये अगर सेलर्स की बनती है तो यहाँ से बाय साइड जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये अगर सेलर्स की बनती है तो यहाँ से बाय साइड जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मैं बाय साइड क्यों गया हूँ, ताकि आपको एक हिंग भी मिल जाए इसके अंदर। देखिए यहाँ पे ग्रीन रेड का फॉर्मेशन यहाँ पे चले जा रहा था। ग्रीन रेड के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 2 कैंडल्स रेड बन गई हैं। अब जब 2 कैंडल्स रेड बनती हैं तो इसका मतलब कि जो दूसरी रेड कैंडल है ये हमारे लिए ट्रैप है। जब ये कैंडल ट्रैप करती है तो उसके बाद मुमकिन होता है 90-95% मुमकिन क्या होता है कि यहाँ से दूसरी कैंडल जो है वो बाय साइड मूव होती है। क्योंकि जो अगली कैंडल होती है उसने क्या करना होता है, उसने ये करना होता है कि वो ट्रेंड को वो कंटिन्यू करती है, यानी कि जो फॉर्मेशन चल रहा होता है उसको वो कंटिन्यू कर देती है। अब यहाँ पे अब कुछ ही सेकंड में हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है। अब यहाँ पे जो बिगनर्स लेवल है वो तीसरी कैंडल भी सेल साइड जाएंगे और यहाँ पे अपना लॉस बुक करेंगे। ये चीज़ें जब भी बंदा इनके अंदर एक्सपर्ट होता है, ये चीज़ें जब भी मालूम होती हैं बंदे को,
जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है बंदा मार्केट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है मार्केट के अंदर, तो जो कैंडल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेता है कि कौन सी कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस करनी है या कौन सी कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। तो यहाँ से अगेन मार्केट सेल साइड गिर रही है क्योंकि फॉर्मेशन ऊपर चल रहा था ग्रीन रेड का। जब मार्केट 10 या 15 मिनट लगातार कंटिन्यू कर लेती है इस फॉर्मेशन को, तो उसके बाद ट्रैप कैंडल ज़रूर ड्रॉ करती है। ट्रैप कैंडल ड्रॉप करने के बाद क्या करती है मार्केट, वहाँ से दोबारा कंटिन्यू एक कैंडल गिराती है या उठाती है, उसके बाद क्या होता है कि ट्रैप कर लेती है। तो यहाँ से अगेन अगर ये रेड बनती है तो मैं यहाँ से बाय साइड जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि ट्रैप किया हुआ है ट्रेडर्स को। तो यहाँ से बाय साइड की लेंगे ट्रेड। यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पे भी दो कन्फर्मेशन मौजूद हैं। पहली कन्फर्मेशन ये है कि मार्केट दोबारा अपने फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर चुकी है, ग्रीन रेड वाले को। दूसरी कन्फर्मेशन हमारे पास ट्रेड की ये है कि यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल के पास मार्केट पहुँच चुकी है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल के पास पहुंची है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स प्रेशर आ चुका है, और उसके बाद क्या है कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड जाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से जो है अब देख रहे हैं कि रिजेक्शन आ रही है सेल साइड की, लेकिन यहाँ पे बायर्स जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि बायर्स का यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये कैंडल्स बाय साइड ही जाके क्लोज होगी। लेकिन फिल वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे भी नज़र आ रहा है कि सेल साइड का प्रेशर आ रहा है। लेकिन ऐसे फॉर्मेशन में क्या होता है कि लास्ट ही सेकंड्स में बाजी पलट जाती है और काफ़ी रिस्की हो चुका है। लेकिन ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये लॉस भी हो सकती थी, एक रीज़न पे लॉस हो सकती थी अगर मैंने एंट्री लेट लगाई होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एंट्री है वो परफेक्ट टाइम पे लगाया करें, ना एक सेकंड ऊपर हो ना एक सेकंड नीचे हो। अगर आप एंट्री लेट करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। जब गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, उस सूरत में अगर आपकी एंट्री लेट होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उसके बाद ग्राफ को चेंज करते हैं। अब एनालाइज मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे मार्केट आके अभी यानी कि बिल्कुल प्रेशर के अंदर आ चुकी है। ना वो खुल के सेल साइड जा पा रही है, ना वो खुल के बाय साइड पर जा पा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही सेलर्स आते हैं वहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, जैसे ही बायर्स क्लोजिंग देते हैं तो वहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं। यानी कि ग्रीन रेड के फॉर्मेशन को लिए मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी मार्केट के अंदर यानी कि कंपैरिजन चल चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मज़ीद बैठते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रैप भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड का फॉर्मेशन चल रहा है और बार बार वो ट्रैप कैंडल्स बिछाया जा रहा है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रैप क्यों हो सकते हैं, अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल्स काफ़ी छोटी हो चुकी हैं। जब कैंडल्स काफ़ी छोटी होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप अच्छी एंट्री ले लें, जब बिल्कुल ही कैंडल्स डेड हो जाती हैं तो वहाँ पे अक्सर ट्रैप किया जाता है ट्रेडर्स को और वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस हमें ग्राफ चेंज करना चाहिए। AUD CH और OTC का ग्राफ था, CAD JPY OTC में इस वक्त हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे भी मार्केट के अंदर जो है काफ़ी यानी कि फ़ाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल जो है ट्रेड से ख़ास तौर पे अवॉइड करना है। जब आपके सामने सेलर्स के टिल बन रहे हों, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सेलर्स के टिल बन रहे हो लेकिन आप ऑपोजिट साइड देखें और वहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे किसी भी सूरत आपने सेल साइड नहीं जाना। अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर बायर्स का प्रेशर मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पे है, अच्छा खासा प्रेशर मौजूद हो, और आगे आपको जो सेलर्स कैंडल्स हैं वो यानी कि प्रेशर दिखा रही हो सेल साइड का, यानी कि ऊपर आपको टिल दिखा रही हो बहुत सारा,
लेकिन ओपोजिट साइड पे आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो है बायर्स काफ़ी अच्छी मिकदार में मौजूद हैं। तो वहाँ पे गलती भी नहीं करनी है आपने सेल साइड जाने की, क्योंकि जो बायर्स प्रेशर है वो मार्केट को 95% जो है वो यानी कि 90 डिग्री पे मूव करेगा और मार्केट को वो बाय साइड लेके जाएगा। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि टेल दिखा के ट्रैप किया जा रहा होता है ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे जो है रिजेक्शन देखेंगे कैंडल की, कैंडल जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद बाय साइड की एंट्री लेंगे। यहाँ पे रिटेस्ट भी दे चुकी है मार्केट। तो इस वाली कैंडल के बाद अगर ये क्लोज होती है सेल साइड तो बाय साइड की एंट्री लेंगे $100 की। यहाँ पे गाइस मैंने $100 की बाय साइड की एंट्री ले ली है। और यहाँ पे अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली $100 की। अब देखिए कि यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का। एक रेजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मार्केट उसके बाद क्या करती है कि मार्केट रीटेस्ट भी करती है। अब देखिए कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि रीटेस्ट कैसे हुआ है। यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, ये बायर्स की जो दो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स ने यानी कि ब्रेकआउट किया और जो क्लोजिंग प्राइस था वो ऊपर जाके दिया, क्लोज ऊपर जाके दिया। और ये जो सेलर्स की कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल रीटेस्ट कैंडल है, इसने आके नीचे रीटेस्ट किया है। अब जब रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है तो यहाँ से मार्केट ने क्या करना है, बाय साइड जाना है। जैसे कि ये यहाँ से बाय साइड जा रही है और कुछ ही सेकंड्स हैं और ये ट्रेड हमारी जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। गाइस आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ट्रेड्स नहीं लेंगे। इस आज के सेशन के अंदर मेरी एक ट्रेड लॉस भी हुई, लेकिन मैंने उसको रिकवर करके भी दिखाया कि किस तरीके से रिकवर करते हैं। अक्सर जब आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन भी यही होते हैं कि सर जब ट्रेड लॉस हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है माइंड के ऊपर। देखिए प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ट्रेड क्लोज कर दें। जब आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर होगा तो आप किसी भी सूरत ट्रेड प्लेस नहीं कर सकेंगे। जब आप डिपॉजिट करते हैं, जब आप डेमो पे ट्रेड प्रॉफिटेबल कर रहे होते हैं सोच समझ के, बिला खौफ व खतरा, क्योंकि वो मार्केट के डॉलर्स होते हैं, तो रियल के अंदर भी इस तरीके से अपने आप को यानी कि मैच्योर किया करें। इस तरीके से आप अपने आप का यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल, IQ लेवल को हाई लेवल पे रखा करें कि मार्केट आपके माइंड को भी ना पढ़ सके, माइंड को भी ट्रैप ना कर सके। तो यहाँ पे मैं एंड में अपना नंबर दे देता हूँ 0308 5012 जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और स्ट्रेटजीज़ भी हमारे पास एक मौजूद है। अगर जो लोग लॉस कर चुके हैं, ट्रेडिंग सीख भी चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो आपको स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके ऊपर अगर आप 10 ट्रेडें करते हैं तो 9 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होंगी। अगर वो आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो भी आप व्हाट्सअप आ सकते हैं, लेकिन वो पेड स्ट्रेटजी है। व्हाट्सअप के अंदर क्लासेस चल रही हैं, वो भी पेड हैं, यानी कि थोड़ी सी फीस है। अगर आप आएंगे, ज्वाइन कर लेते हैं, तो प्रीवियस जो क्लासेस चल चुकी हैं वो भी आपको सेंड कर दी जाएंगी। जो बेसिक है मार्केट के वो सिखाए जा रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट स्टिक पैटर्न। जो कोर्सेज आपको 20-20, 25-25 हज़ार पर मंथ सिखाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल ही यानी कि मुनासिब कीमत में आपको सिखाए जा रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए व्यूवर्स इस वीडियो में आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है, स्ट्रैटेजी लेनी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लेनी है, लॉस रिकवर स्ट्रैटेजी लेनी है, तो भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और स्ट्रैटेजी भी दे दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।